सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास आपके सामने पुष्टि मार्ग के 252 वैष्णव जो श्री गोसाई जी के थे, 84 भगवती जो श्री महाप्रभु जी के थे और 252 जो श्री गोसाई जी के वैष्णव थे। इनकी कथा 3 जन्मों की बताई गई है, परंतु हम आपको इनके मुख्य उद्देश्य बताएंगे। यदि आपको यह कथा पूरी जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर अवश्य बताएं। कहते हैं गोसाई जी के सर्वप्रथम 252 वैष्णवों में से सबसे पहले वैष्णव जिनका नाम नागजी भट्ट। इनकी कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे विनती करना चाहेगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, शेयर करिए, कमेंट में राधे राधे या जय श्री वल्लभ लिखिए और लाइक अवश्य करिए। तो शुरू करते हैं आज की कथा नागजी भट्ट की। कहते हैं नागजी भट्ट जैसे दामोदर दास जी को श्री वल्लभाचार्य जी दमला कहकर बुलाते थे, संबोधित करते थे, ऐसे ही नागजी भट्ट को श्रीमद गोसाई जी नागिया कहकर बुलाते कि ये मेरा नाग है, नागिया। जब नागजी भट्ट श्री गोसाई जी के पास श्रीमद प्रभुचरण वल्लभाचार्य जी के पास ब्रह्म संबंध लेने के लिए पधारे, उस समय वल्लभाचार्य जी ने कही कि आप लालन के पास से ब्रह्म संबंध ले लीजिए। उन्होंने कही ठीक है प्रभु, क्योंकि गुरु आज्ञा शिरोधार्य है। कहते हैं ना, नमामि हृदयम शेषे लीलाक्षराभिशायनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला सेव्यमानः कलानिधम। हजारों लक्ष्मी के होने से सेवा में आए हुए कलाओं के भंडार रूप श्री पुरुषोत्तम लीला रूप क्षीर सागर मेरे हृदय रूपी शेष पर विराजे हैं। ऐसे गोसाई जी पुरुषोत्तम है, ये नाग जी बताते हैं। तब अच्छा, इस बारे में एक दूसरा प्रश्न ये उठता है कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने अपने बड़े पुत्र गोपीनाथ जी के पास क्यों नहीं भेजा? क्योंकि गोपीनाथ जी हैं वह बलराम जी का स्वरूप माने गए हैं, बलदेव जी का अवतार माने गए हैं, मर्यादा है, इसलिए उनके पास ना भेजकर गोसाई जी के पास भेजा। क्योंकि पुष्टि मार्ग को आगे विस्तार करना श्रीमद गोसाई जी के ही हाथ में था। एक बार गोसाई जी ने नाग जी को आज्ञा करी, नाग जी को मिलने की तीव्र इच्छा हुई क्योंकि उनकी बेटी की शादी थी। तो नाग जी श्री गोसाई जी से मिलने के लिए अपने घर से निकले, और घर से निकले ना तो रास्ते में एक जगह उन्होंने मुकाम किया। उनको आज्ञा हुई थी एक जगह कि तुम एक बूढ़ी डोकरी है, हमारी ब्रजभाषा में तो डोकरी कहते हैं प्रियजनों बूढ़े को, तो क्या एक डोकरी है, उसके वहां तुम 3 दिन रुककर सखड़ी प्रसाद लेना। नागजी भट्ट थोड़े अहम में थे। अब गोसाई जी ने ये आज्ञा क्यों करी ये तो वो जानते नहीं थे कि वैष्णवों को समझने के लिए वैष्णव का स्वरूप जानने के लिए सखड़ी महाप्रसाद की आज्ञा करी थी। ऐसे ही जैसे आज्ञा नागजी भट्ट को करी थी, उसी प्रकार उस डोकरी को भी गोसाई जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि हमारा एक वैष्णव आपके यहाँ आएगा, उसे 3 दिन तक आप वहां पर रोकना और 3 दिन तक सखड़ी महाप्रसाद लिवाना। नागजी भट्ट वहां पहुंचे, देखा तो टीका टीक दोपहरी का समय था। वे डोकरी अपना घर के सारे काम से निवृत्त होकर ठाकुर जी की सेवा से पहुंचकर बाहर निकली और खड़ी रही। दूर से उन्होंने नागजी भट्ट को देख लिया, अपने घर लिवा कर लाई। अब उन्होंने उसके सामने सखड़ी महाप्रसाद धरा तो उन्होंने कहा सखड़ी तो हम लेंगे नहीं। तो उस डोकरी ने बड़े अनुनय विनय के साथ अनसखड़ी महाप्रसाद लिवाया, दूध घर की सामग्री लिवाई। 3 दिन तक नागजी ने वहां पर वह सामग्री ली। चौथे दिन वे वहां से प्रस्थान करके
अड़ेल श्री गुसाई जी के पास पधारे। गुसाई जी ने कही, आओ नाग जी, आओ नागिया। फिर गुसाई जी ने उससे पूछी कि तुमने उस डोकरी के पास में सकड़ी महाप्रसाद क्यों नहीं लिया। उनके मन में बड़ा खेद हुआ कि आप श्री की आज्ञा का मैंने उल्लंघन किया। तब वे तुरंत वापिस गुसाई जी से विनती करके वापस पहुंचे और 3 दिन रुकने के बाद उन्होंने फिर वहां पर उस डोकरी के वहां सकड़ी महाप्रसाद लिया। और तब जाकर कहते हैं कि अब नाग जी को वैष्णव के स्वरूप का भान हुआ। इस प्रकार आप उसके ऊपर घने प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। इसकी कथा तो बहुत बड़ी है प्रियजनों। यदि हम आपको बताना चाहें भी तो ये समझिए कि 15-20 मिनट निकल जाएंगे। इसलिए यदि आपको जानने की और रुचि आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको और इनके 2-3 कथा के सार बताएंगे। तो प्रियजनों, ये थी गुसाई जी के परम सेवक नागजी भट्ट की कथा। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे और वैष्णव इन कथाओं का लाभ ले सके। अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।